नमस्कार, द बिहार 24 न्यूज में आपका स्वागत है। पटना रुचि रोशन मामले में एक नया मोड़ फिर देखने को मिला, जहां रुचि रोशन ने पटना एसएसपी पर मामले को भटकाने का आरोप लगाया। हालांकि इस पूरे मामले पर पटना एसएसपी ने साफ कहा कि व्हाट्सएप के जरिए मेरे पास आवेदन भेजा गया और मैंने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर एफआईआर भी दर्ज किया है। अब महिला की तबीयत खराब है और महिला पटना से बाहर है। वह जब सामने आएंगी उन्हीं के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर पटना एसएसपी ने क्या कहा, पहले यह सुनते हैं। सर, जो महिला ने आरोप लगाया है अस्पतालों पे छेड़खानी का मामला जो एफआईआर पत्रकार नगर थाने में दर्ज हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई है? टीम छापेमारी करने गई आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए, क्या मामला है? मीडिया के माध्यम से जो वीडियो वायरल हुआ था उससे हम लोग को पता चला था कि ऐसी कोई घटना घटी है और भागलपुर और पटना के बारे में दो जगहों की बात बताई गई थी। महिला से हम लोग कॉन्टैक्ट किए थे तो महिला टर्नअप करने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ उनको। उसके बाद उन्होंने लिखित प्रतिवेदन एक हम लोग को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा था। हालांकि अभी तक हम लोग के सामने वो नहीं आई हैं। उनके आवेदन को हम लोगों ने एफआईआर में कन्वर्ट किया है और उसके बाद हम लोग जांच कर रहे हैं। उसमें दो तरह के आरोप हैं। कुछ जो वहाँ पे नर्सेस हैं, वार्ड बॉय हैं, उनके द्वारा कभी 500 रुपये 1000 रुपये ले जाने वाली बात है, ले लेने वाली बात है। दूसरा है कि वो एक कोई आईसीयू वार्ड में कोई व्यक्ति है जिसके बारे में उनका कहना है कि वो गलत तरीके से देखता था। तो इस आशय पे हम लोग ने एफआईआर दर्ज किया है और अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हम लोग देखेंगे और उनका हम लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं। अभी वो मानसिक रूप से अभी स्वस्थ नहीं है, वो आ जाती हैं तो उनके बयान को और हम लोग विश्लेषित करते हुए अपराधी को पकड़ने का प्रयास। कुछ टेलीफोनिक वार्तालाप हो पाई थी सर? कुछ हाँ, बात हम लोगों ने किया था, फ़ोन से उनको किया था। फ़ोन से कॉन्टैक्ट करने के बाद ही वो टर्नअप की हैं। हालाँकि फिजिकली नहीं आई हैं, वो व्हाट्सएप के माध्यम से उन्होंने लिखित प्रतिवेदन 3 पन्ने का एक आवेदन दिया था, उस पर हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया। अस्पताल प्रबंधन में किसी को बुलाया गया सर? अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी तो एफआईआर हुआ ही है, कल हम लोग एफआईआर किए। अब हम लोग जांच कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो कार्रवाई होती है वो अपने तरीके से चलेगी और अगर जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर हम लोग अपराधी को गिरफ्तार करेंगे। इधर महिला ने एसएसपी के बयानों के बाद एसएसपी पर ही आरोप लगाया कि एसएसपी साहब इस मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर पीड़ित महिला रुचि रोशन ने क्या कहा, यह भी सुनते हैं। मैं रुचि रोशन की वाइफ। अभी मैंने एक वीडियो देखा एसएसपी सर, पटना एसएसपी, उन्होंने एफआईआर दर्ज किया मेरे एप्लीकेशन पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। लेकिन अभी जब सर का मैंने पूरा स्टेटमेंट सुना तो सर ने बोला कि महिला के द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसमें 2 चीज़ें मेन हैं। पहला कि वहाँ के कर्मी भ्रष्टाचार में लिप्त थे और दूसरा कि कोई उनको गंदी नज़र से देखता था, टच करता था। अब मैं अपना जो आवेदन मैंने दिया है और जो मेरे प्राइमरी पॉइंट्स हैं मैं काउंट करवाऊंगी पूरी प्रशासन को और एसएसपी सर को। नंबर 1, ऑक्सीजन की किल्लत जिससे मेरे हस्बैंड की मौत हुई। हर दिन 1.5 से 2 घंटे से भी ज़्यादा ऑक्सीजन की किल्लत होती थी और उसी वजह से मेरे हस्बैंड की मौत हुई है। सुबह 4 बजे से हम लोग भागने लगे कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर कोई दे दो, हमारे पास एक है, क्योंकि बीपैप में नाक से ऑक्सीजन जाता है और एक मुंह से जाता है, तो उसमें 2 जगह से कनेक्टेड होना जरूरी है। तो नंबर 1 सर, मेरा सर 2 ही सिर्फ नहीं प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ऑक्सीजन की किल्लत जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड गए और ब्लैक मार्केटिंग राजेश्वर के अंदर हो रहा था। जो पहुंचाने आता था ऑक्सीजन सिलेंडर, जो देने आता था वो भी 500,000 लेता था और हम लोग 50,000, 1 लाख, उससे भी ज़्यादा में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे हैं। नंबर 2 जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि मेरे हस्बैंड को 2 से 3 दिन मेडिसिन मिस हुआ है। पहला एक दिन जब मेडिसिन मिस हुआ, पूरे रात का मेडिसिन मिस हो गया, जिसमें से कि एक मेडिसिन था डॉक्सी, एक मोन्टास और बहुत सारे थे जो मुझे एक सही से मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें से एक मेडिसिन था जो एंटीबायोटिक था, एक था जो ब्लड को थिन करता है जो कि सबसे ज़रूरी था कोरोना में, और ऐसे ही सारे जिंक था। सारे जो मेन मेडिसिन थे सारे मिस हो गए। नेक्स्ट डे जब मैंने उस बंदे से बोला कि आपने मेडिसिन दिया, मैंने रात में आपको 4 बार बोला तो आपने बोला सर कि मेडिसिन देना मेरा काम है ना, आप ट्रीटमेंट नहीं करिएगा ना, तो उसने बोला नहीं मेरे से मिस हो गया।
मैंने जब डॉक्टर से पूछा, मैंने बार बार बोला है ये बात अपने हर वीडियो में, मैंने जब डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने बोला, मैंने बोला सर कोई दिक्कत भी होगी, मेडिसिन मिस हो गया रात का। डॉक्टर ने बोला कैसे नहीं होगा, 12 घंटे लेट हो गया पेशेंट, 12 घंटे में कुछ भी हो सकता है। एक लंग्स की कोई दवाई थी, निमोनिया के पेशेंट थे मेरे हस्बैंड, मतलब लंग्स में इन्फेक्शन था। एक लंग्स की कोई मेडिसिन थी, मेरी सिस्टर ने और मैंने डॉक्टर को कहते हुए सुना, नर्स को, कि ये लंग्स वाला मेडिसिन बस एक दिन तुम लोगों ने दिया, उसके बाद रजिस्टर पे एक भी दिन नहीं लिखा हुआ है। फिर उन्होंने पैकेट से निकाला मेडिसिन, तो सारे मेडिसिन पड़े हुए थे, मेडिसिन ही नहीं पड़ा था। जो मेडिसिन होते थे वो वही मेडिसिन रिपीट कर करके मंगाते रहते थे, इसलिए क्योंकि कोरोना वाले जो भी पेशेंट जो एक्सपायर कर जाते थे या जो ठीक होके भी पता नहीं जाते थे कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, जो एक्सपायर कर जाते थे उनका सारा मेडिसिन ये लोग रख लेते थे और मुझे जितना समझ आ रहा था कि ये लोग फिर से नीचे मेडिकल शॉप में भेज देते थे। तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो ये है, डॉक्टर अखिलेश जो नाइट ड्यूटी में रहता था, जो गंदी हरकतें करता था, जो बदमाशी करता था, और करप्शन वाली चीज, एक स्वीपर से लेके सारे स्टाफ वहां करप्शन में लिप्त थे। जो कपड़ा चेंज करने आते थे, जो डायपर चेंज करने आते थे, जो डायपर चेंज करने आया वो मुझसे पैसा उसने मांगा, मैंने उसे 200 दिया। उसने कहा इतना लंबा चौड़ा आदमी है 200 दे रही हो मुझे, इतना लंबा चौड़ा आदमी है 200 दे रही हो मुझे। उसके बाद आप लोग ये हाईलाइट कर रहे हो कि बस मेरे 2 पॉइंट्स हैं, पहला वो डॉक्टर अखिलेश की गंदी नज़र और दूसरा वो भ्रष्टाचार। क्या बात कर रहे हैं सर? मेरा पूरा आप स्टेटमेंट देखिए, मैंने जो आवेदन दिया है वो देखिए कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स मेन हाईलाइट किया है मैंने। और रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, प्लीज़ एसएसपी पटना, प्लीज़ कि सही चीज़ को टॉपिक बना के आगे काम करें, क्योंकि मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मेरा प्रॉमिस है पूरे बिहार से, पूरे भारत से, कि मैं रुकने वाली नहीं हूँ, किसी भी हालत में मैं रुकने वाली नहीं हूँ। इसलिए इसको इग्नोर ना करें। लोग कह रहे हैं, मैंने एक और वीडियो में ये चीज़ कहा है, डॉक्टर सत्येंद्र मैनेजर राजेश्वर कह रहे हैं इस लड़की ने तो ग्लोकल को भी लपेटे में ले लिया, मायागंज को भी लपेटे में ले लिया, राजेश्वर को भी लपेटे में ले लिया। ग्लोकल की सारी पोल खुली ना, ज्योति कुमार अरेस्ट हुआ ना, बिना गलती के कैसे ज्योति कुमार अरेस्ट हो जाता? छापेमारी हुई ना ग्लोकल पे, सब कुछ पता चला ना ग्लोकल का। मायागंज के डॉक्टर डी.के. घोष जो अभी वहाँ हॉस्पिटलाइज हैं, उनका दैनिक जागरण या किसी में आया हुआ है न्यूज़ कि उन्होंने कहा है कि यहाँ बहुत मिसमैनेजमेंट है, कोई मदद नहीं कर रहा है, लोग मर रहे हैं। वहाँ के डॉक्टर ही ने प्रूव कर दिया कि मैंने मायागंज के बारे में भी सही कहा, 2 के बारे में सही कहा, तीसरे के बारे में मेरी पर्सनल दुश्मनी है किसी से कि मैं गलत बताऊंगी। रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, सही टॉपिक पे जाएं और सही चीज पे ध्यान देके सही कार्रवाई करें, ना कि मेरे स्टेटमेंट को बदल के ये कह दें कि इनका मेन टॉपिक भ्रष्टाचार और डॉक्टर अखिलेश है। मेरा मेन टॉपिक ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत है, उसकी ब्लैक बाजारी है। मेरा मेन टॉपिक मेरे हस्बैंड का मेडिसिन मिस होना है। मेरा मेन टॉपिक, मुझे बोला गया, आपको तो इतना किया गया कि अटेंडेंट को कोविड वार्ड में रुकने दिया गया। सारे अटेंडेंट रुकते थे सर, एक अटेंडेंट कोविड वार्ड में रुकते थे। उन्हें कहा जाता था ध्यान नहीं रखोगे तो कौन रखेगा, हम मर जाएं, सारे लोग बीमार हो के जा रहे हैं। तो आपने कोई फेवर नहीं किया मुझे रुकने देने के लिए। आपका काम मैंने वहां पे किया, जो आपका काम था वो मैंने हस्बैंड के लिए अपने किया। तो मेरे टॉपिक को चेंज ना करें, मेरा जो मेन टॉपिक है उसको मेन टॉपिक रहने दें, उसको दूसरी दिशा ना दें। थैंक यू। यह मामला वाकई तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। खैर, इस मामले में आगे क्या होता है यह देखने की बात होगी।